कौनैन की इमदाद कहते हैं, इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं। नबी की नात पे जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। क्या समझे, आप कहें ना कहें, हम कहें ना कहें, लेकिन नबी की नात को एजाज़ो कमाल हासिल है कि अल्लाह के फरिश्ते भी सुबहान अल्लाह बोलने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। ज़बान जब भी सनाए रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। इलाज हो ना सके जिसका सारी दुनिया में, इलाज उसका मदीने की धूल करती है। बहुत अच्छे कलाम आप सुन रहे हैं, बड़ी खूबसूरत मनक़बतें आप सुन रहे हैं, और मेंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतें मौजूद हैं। यके बाद दीगर आपको उनको समात करना है। इस वक्त हिंदुस्तान के नहायत ही खूबसूरत और लाजवाब ख़तीब से आपकी मैं मुलाकात करा रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं आपकी समातों में मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है। कुछ लोग निकल भी गए, कुछ लोग खड़े हुए हैं और शुरू से खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि अब जगह कुछ खाली हो गई है। अगर आप लोगों को थकावट का एहसास होता हो तो आप लोग तशरीफ़ रख सकते हैं, और अगर तकरीर सुनने का इरादा लेकर के आप बैठे हैं तो एक मरतबा ज़रा मोहब्बत के साथ सुबहान अल्लाह कहकर दिखाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रा पीछे वाले भी मुस्कुरा के बोल के दिखाएं सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए, आप ज़मींदार हों, आप अपने घर पे हैं, आप किसी ओहदे के मालिक हों, आप अपने घर पे हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आप अपने घर पे हैं, लेकिन आप जब नबी की महफिल में आया करें तो यहाँ इंजीनियर और डॉक्टर बन के ना आया करें, यहाँ सिर्फ गुलाम रसूल बन के आया करें। समझ रहे हैं अपनी? तो यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, सब मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं। दोनों हाथों को उठा के बोल के दिखाइए सुभान अल्लाह। जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, और अगर वो बिल्कुल ये इरादा लेकर जा रहे हैं कि अब मैं जलसे में वापस नहीं आऊँगा, तो मैं उनको बता दूं कि वो आज के बाद इंशाअल्लाह कल ज़रूर पछताएंगे कि चूँकि हिंदुस्तान के उन कीमती शोरा को वो छोड़कर जा रहे हैं। अशरफ बिलाली साहब को भी आपने सुना कि ये बांग्लादेश जा रहे हैं, समझ रहे नहीं? और मुझे तो धीरे धीरे किसी ने खबर ये बताई है, इस्लाम बरकाती साहब ने मुझे बताया कि 2 महीने बाद ये अफ्रीका भी जा रहे हैं, अल्लामा नासिर चतुर्वेदी साहब क़िबला के साथ। अल्लाह तो आप इन्हें देखते रहिए और इन्हें पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के बड़े कीमती शोरा मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के एक बड़े खतीब हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम कुद्दूसी साहब क़िबला से मैं आपको मुलाकात करा रहा हूँ। कुर्सी आ चुकी है, मैं फिर आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग बैठ जाएं। और एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ बहुत तेजी के साथ, थोड़ा बेदार करने के लिए कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, या रसूल अल्लाह आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता। यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो फिर रमजान कहाँ से आता। और अगर ये शेर सुनने के बाद आपकी सर्दी खत्म हो जाए तो हाथ उठाकर मुझे बता दीजिए, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता। यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो फिर रमजान कहाँ से आता। ख्वाजा हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। ख्वाजा हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। हजरत आइए बिला ताखीर शहंशाह खिताबत और फ़क्र अहले सुन्नत अल्लामा हाशिम कुद्दूसी साहब क़िबला साहब की मुलाकात कराऊं। उनके बाद अशरफ बिलाली साहब क़िबला हैं, सलीम रज़ा पीलीभीती साहब, गुलाम गौस गजाली साहब क़िबला हैं, शरीफ अख्तर साहब क़िबला हैं। इन तमाम हजरात को सुनना है, इस वक्त उनका इस्तकबाल कर लें। अच्छा ये बताइए, नींद तो नहीं आ रही है, घर जाने का प्लान तो नहीं है? ये बताइए कितने लोग हैं जो अपने नबी के नाम पर अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं? जरा हाथों को उठाकर बताएं। सब कटा देंगे तो छुरी मंगवाई जाए, फिर हाथ नीचे कीजिए, गर्दन नहीं कटवाई जाएगी, यहाँ से लेके वहां तक और यहाँ से लेके वहां तक। कोई ऐसा हुसैनी मुसलमान है जो खड़े होकर के इस्तकबाल कर ले, हजरत का नारा लगा दे? है कोई? अरे माशाल्लाह, अरे जिंदाबाद। एक और सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हाथों को उठा के जवाब दो, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे माशाल्लाह,
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे चचा ने नारा लगाया है, अल्लाह सलामत रखे, हमारे भाई को भी सलामत रखे। कुछ लोग सोच रहे हैं, बड़ा घूर घूर के देख रहे हैं कि यार इन्होंने नारा क्यों लगाया। मैं तो कहता हूं अगर ऐसे लोग 1947 में होते, हिंदुस्तान बहुत पहले आजाद हो जाता। और जो लोग इनके नारे पे खामोश थे, मैं सोचता हूं अगर वो होते तो हिंदुस्तान में अब भी अंग्रेजों की हुकूमत होती। अल्लाह इनको सलामत रखे। अब एक मैं नारा लगाता हूं, बिल्कुल पिलपिलाहट खत्म कीजिए। टीटीएस है तो आवाज भी टीटीएस वाली होना चाहिए। जरा हाथों को उठा के बोलो, नारे तकबीर, दिल लगा के नारे रिसालत। इस मैसेज के साथ नारा लगाओ कि जुनून इश्क का सिक्का जमा के छोड़ेंगे, खिरत के होश ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। कसम है खूने शहीदाने करबला की कसम, यजीदे वक्त की धज्जी उड़ा के छोड़ेंगे। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा हाशिम कुद्दूसी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिजाबों में नसीमें जिंदगी मालूम होती है, मगर इस हुस्न में दिल की कमी मालूम होती है। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है। चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरन समीअन बसीरा, सुभान अल्लाह। अल्लज़ी ला हय्यत लहू वला जिहत लहू वला कैफियत लहू वला जुज़्ब हुज़्ब लहू वला जिस्म जुसीम जसीम लहू वला क़िस्म क़सीम लहू। सुभान अल्लाह। अल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा, वस्सलातु वस्सलामु अला हादी इला सिरातिल हिकमति वल हिदाया, वसाहिबित ताज व खत्मिन नबुव्वा, व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व सहबिही उलिल करमी वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा, कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी पर झूम झूम कर दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। बड़े ही बेहतरीन लबो लहजे में आपने ना तो मनक़बत समात की हैं और मेरे बाद भी आपको एक बेहतरीन लहजा और कदीम लहजा, जिसको दुनिया अशरफ बिलाली के नाम से जानती पहचानती है, वो जलवागर हैं, वो भी पढ़ेंगे। और शायर हिंदुस्तान अली जनाब सलीम रज़ा पीलीभीती, बहुत अच्छा अभी आपने देखा था, कुछ कुछ बीच में पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ेंगे। और मेरे बाद एक खिताब भी आपको समात करना है अल्लामा नासिर चतुर्वेदी साहब का। तो इसलिए पूरा जलसा सुनिएगा और माहौल गर्म रहेगा इंशाअल्लाह। हमदम फैजी साहब बैठे हैं और हमारे मुहिब्बे गिरामी अली जनाब जफर वज़मी साहब। बहुत सारे उलमा किस किस का नाम लूं, बस सबने तरन्नुम में पढ़ा है, मैं बस 2-3 शेर तहत में कहना चाहता हूं। वाह 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 वाह। अच्छा ये बताइए कि आप बुज़दिल तो नहीं है? नहीं नहीं, दिलेर हैं? तो फिर सोच लो, मैं आजकल जहां भी जा रहा हूं सर पे कफन बांध के, मुकदमा होगा मेरे ऊपर, होगा FIR होगी मेरे ऊपर। घबराना नहीं, और जिसको अगर डर लगता है चला जाए। कहा है कि शहरे कातिल में वाह 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 जीने का जिगर रखता हूं। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। शहरे कातिल में जीने का जिगर रखता हूं, मैं मोमिन हूं, मरने का हुनर रखता हूं। वाह वाह वाह। मैं मोमिन हूं,
मरने का हुनर रखता हूं, और वो कायर हैं जो मैदान से भाग जाते हैं। वाह 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 वो कायर हैं, वो कायर हैं जो मैदान से भाग जाते हैं। मैं हुसैनी हूं, हथेली पे सर रखता वाह हूं। वाह 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 मैं हुसैनी हूं, वाह जिंदाबाद हथेली पे सर रखता हूं। और बिस्मिल ने कहा, अल्लाह अल्लाह बिस्मिल ने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वाह 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 देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और ए शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, वाह 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 तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सुभान अल्लाह सुभान और मरने वालों आओ, कटाओ शौक से सर। सुभान अल्लाह मौके गनीमत है, खंजर कफे कातिल में है। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह वाह वाह सुने, वक्त आने दे ऐ आसमां, दिखा देंगे तुझे। बेशक बेशक वाह वाह वक्त आने दे ऐ आसमां, दिखा देंगे तुझे। हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। वाह वाह हम अभी से क्या हमारे, बहुत अच्छा जरा। अरे और एक शेर और आ गया, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। वाह 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 तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। सर कटाने की तमन्ना है तो सर पैदा कर। वाह 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 सर कटाने की तमन्ना है तो सर पैदा कर। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हालात जैसे आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के कैसे हैं, मैं आपको बस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक आपके अंदर जज्बा और आपको एक भरोसा आपके दिल में पैदा करना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया कह रही है कि मुसलमान जो हैं वो गद्दार हैं। आज हमसे ही हमारे वतन की, हमसे प्रमाण मांगा जाता है, वतन की मोहब्बत का सबूत मांगा जाता है। मैं कहता हूं दुनिया वालों, तुम मुसलमानों से वतन परस्ती का प्रमाण मांगते हो, आइडेंटिटी जो है आइडेंटिटी कार्ड मांगते हो, तुम मुसलमानों से उनका शनाख्ती कार्ड जानना चाहते हो। सुनो, हमारा शनाख्ती कार्ड अगर देखना है तो अजमेर की धरती पर गरीब नवाज को देख ले, और किसी और को देखना है तो बरेली में अहमद रजा को देख ले। वाह 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान गौसे आजम हजरत अल्लामा हाशिम कुद्दूसी साहब किबला, ऑल इंडिया नादिया मुशायरा। क्योंकि जब तक ये ना आए थे, इको कम कर दीजिए भाई, वाह वाह जब तक गरीब नवाज ना आए थे, वाह वाह हम मुसलमान ना आए थे। अरे जब तक अजमेर की धरती का राजा हिंदुस्तान से नहीं जाएगा, ये मुसलमान भी नहीं जाएगा। बेशक बेशक है हिम्मत तो भेज दो, वाह 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 है ताकत तो भेज दो गरीब नवाज को। अरे जिस दिन भेजने जाओगे तो भेजा ही ठिकाने लग जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे वाह 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 ये हुकूमत किस नशे में है? सुन, आज भी हमारा जिगर वो जिगर है वाह वाह कि तुम्हारे 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 जो फौजी टैंक्स हैं, उन टैंकों में इतने बारूद ना होंगे जितनी हमारी छातियां हैं। तुम क्या समझते हो मुसलमान तुम्हारी गोलियों से डर जाएगा, तुम्हारे तीर और ढालों से डर जाएगा, तुम्हारी लाठियों से डर जाएगा। ओए सुन दुनिया वालों, तारीख उठा कर देख, हमें कम मत समझना। अरे मैदान करबला में भी 72 ही निकले थे, और दुनिया वालों को बता दिया हो, दुनिया वालों क्या समझते हो? तुम आए हो
वाह वाह वाह, बताओ इन दुनिया वालों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, न इनकलाब तकरीरों से आएगा, न इनकलाब एहतिजाज करने से आएगा, न इनकलाब आपको आपकी जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स करने से आएगा। इनकलाब अगर आएगा, अगर इनकलाब चाहते हो दुनिया में, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूं इनकलाब की सूरत क्या होगी। कुरान कहता है वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम घबराओ मत, डरो मत, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, तुम ही बुलंद होगे, कामयाबी तुम्ही को मिलेगी, जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ। आज हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, आज हमसे हमारी जायदाद को छीना जा रहा है। जो हमारे असलाफ, हमारे तारीखी जो मुल्क के हमारे बड़े बड़े शहंशाह गुजरे, जिनकी तारीख उठाकर देखी जाए, आज दुनिया ने तो अलग ही वतीरा अपना लिया, अलग ही शैबा है, तारीख को बदल के रख दिया। आज कॉन्वेंट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने वाले तलबा, उनको ये फिक्र दी गई, उनके जहनों में ये बात डाली गई कि हिंदुस्तान में जो इस्लामी सल्तनत करने वाले जो बादशाह गुजरे, जो सलातीन गुजरे, उनके कारनामे अच्छे नहीं थे, वो जालिम थे। मैं बताना चाहता हूं उस वक्त के जैसा कोई बादशाह तो आज पैदा हो जाए, कम से कम एक बादशाह अगर पैदा हो गया तो दुनिया की तारीख को बदल के रख देगा। आज तारीख को पढ़ने की जरूरत है। मैं बात ये कर रहा था कि इनकलाब कैसे पैदा होगा। आज हालात ये बन गए, हर इंसान चाहता है कि नारों से इनकलाब पैदा हो जाए, हर इंसान चाहता है कि तकरीर से इनकलाब पैदा हो जाए। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं कि इनकलाब कैसे पैदा होगा। मस्जिदों को आबाद करो, इनकलाब पैदा होगा। अपने सजदों से मस्जिदों को सजा दो, इनकलाब पैदा होगा। सरों पर टोपियां रखकर निकलो, चेहरे पे दाढ़ी रखकर निकलो, इनकलाब पैदा होगा। इस्लामी माशरत को अपना लो, इस्लामी तरीके को अपनाओ, इनकलाब पैदा होगा। मुस्तफा की सुन्नत में ढल जाओ, इनकलाब पैदा होगा। ओए सुनो करबला की तारीख दोहराने वालों, बदर के मैदान की तारीख को पढ़ने वालों, सुनो मुझे बताओ जिन्होंने मैदान में बदर को फतेह किया वो उनमें कोई बेनमाजी था? मुझे बता जो उहुद के मैदान में गए क्या उनमें कोई बेनमाजी था? बता कोई करबला के मैदान में ऐसा था जो बेनमाजी था? ओए सुन ले, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख पढ़, पता लग जाएगा ये वो अपने वक्त के सलातीन थे, ये वो अपने वक्त के बादशाह थे कि जिनकी 5 वक्त की नमाज तो अलग की बात है, जिनकी तहज्जुद भी न छूटती थी। और हिंदुस्तान की तारीख तुम्हें बताओ, ख्वाजा निजामुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, वसीयत की, कहा मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा कि जिसकी 40 साल से नमाज तहज्जुद न छूटी हो, जिसने जो है जिसकी कोई नमाज कज़ा न हुई हो। ये वसीयत कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, वसीयत कर दी है। इंतकाल हुआ, इंतकाल जब हुआ, जहली की जामा मस्जिद है, पूरा सहन भरा हुआ, बाहर भी हजारों करोड़ों की तादाद में बड़े बड़े वक्त के अपने जो है आलिम दीन मौजूद, बड़ी बड़ी टोपियों वाले, बड़ी बड़ी जुब्बाओ दस्तार वाले खड़े हैं। कोई हर कोई ये सोच रहा था कि पता नहीं कौन होगा जो अब जो है अपने वक्त के अल्लाह के वली की नमाजे जनाजा पढ़ाएगा, कौन होगा ऐसा जो इनकी नमाजे जनाजा पढ़ाएगा। सबके सर झुके हुए थे। उस वक्त एक शख्स आया, उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया और नमाजे जनाजा पढ़ाने लगा। लोगों ने देखा कि वो कोई और नहीं है, वो अपने वक्त का दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश था।
कहा नमाज जनाजा पढ़ा दी। कहने लगे हुजूर ये राज सिर्फ मेरे सीने में दफन था, ये राज सिर्फ मेरे पास था, आपने मेरा राज लोगों के सामने जाहिर कर दिया। ये बादशाह जब तक दुनिया में रहे इस्लाम का परचम लहराता रहा, नमाजों के पाबंद सलातीन रहे, इस्लाम का परचम बर्रे आसमों पर लहराता रहा। लेकिन जब इन्हीं बादशाहों को बिगाड़ने के लिए इनके सामने रक्कासाओं को रखा गया, शराब की बोतलों को रखा गया, इनके सामने जिनाकारियों के असबाब बना दिए गए, इनके दरबार के अंदर महफिले रक्स नाच गाने की महफिलें शुरू होने लगी। अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल कर दिया कि आज तक मुसलमान उठने की कोशिश करता है मगर उठ नहीं पा रहा। मुझे बताओ दुनिया के सुन्नी मुसलमानों, इस्लाम की तारीख क्या है? इस्लाम की पहचान गाने बजाने से नहीं है, शराब की बोतलें पीने से नहीं है। इस्लाम की पहचान अगर है तो चेहरे पे दाढ़ी रख, नमाज का पाबंद बन जा, अपने बड़ों की ताज़ीम कर, माँ बाप की इज्जत कर, इसी में तेरी कामयाबी है। तुम चाहते हो नमाजों को छोड़ते रहो और तुम दुनिया को फतेह कर लो, हरगिज़ नहीं हो सकता। अरे तारीख में तो ये भी आता है फकत एक सुन्नत को छोड़ देने से लोग जंग नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन जब उस सुन्नत को अदा किया गया तब जंग को फतेह किया है। लेकिन आज हम क्या सोचते हैं कि हम नमाजें भी ना पढ़ें, रोजे भी ना रखें, नेक काम भी ना करें, फिर भी हम मैदान जीत लें। यही है ना। सुनो, किसी शायर ने कहा कि जीत जाता जंग तो गाजी होता, जीत जाता जंग तो गाजी होता, कटा देता सर खुदा राजी होता। और कौन मस्जिदों पर निगाहें उठा सकता था अगर हर एक मुसलमान नमाजी होता, अगर हर एक मुसलमान नमाजी होता। आज तुम चाहते हो कि नाच गाने भी करते रहो, तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ करो, लोगों के हुजूम में रह रहकर अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी, फहाशी सब कुछ करते रहो और कामयाबी तुम्ही को मिल जाए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस कौम में अल्लाह के नाफरमान बंदे रहते हो वो कौम सुर्खरू हो गई हो। ऐसा कभी तारीख ने नहीं बताया, कहीं तारीख में नहीं लिखा है। मेरे दोस्तों, अगर इनकलाब पैदा करना है तो मस्जिदों को आबाद करना होगा, अगर इनकलाब पैदा करना है तो शराब की बोतल को तोड़ना होगा, अगर इनकलाब पैदा करना है तो जुआबाजी छोड़ना होगी, इनकलाब पैदा करना है चेहरे पे दाढ़ियां रखना होंगी, अगर इनकलाब पैदा करना है तो समझ लो फिर इस्लाम को मुकम्मल तौर पे अपनाना होगा, तभी दुनिया के अंदर इनकलाब। अब आप चाहते हैं या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। सोच लो, हालत तुम्हारी ये हो गई है, मारे भी तुम जाते हो, काटे भी तुम जाते हो, मुल्क के नाम पर तुम मिटो, तुम्हारे खून बहे, तुम्हारी गर्दनें कटें और सबूत भी तुम्ही से मांगा जाए। इससे बढ़कर अजाब हमारे लिए क्या होगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस वाले सारा प्रोपेगेंडा उन्हीं का है और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म किया जाए। और घर घर लोग अब तो कुछ मुल्ले भी खरीद लिए गए, अब तो कुछ मुल्ले भी खरीद लिए गए ताकि एनआरसी को समझाया जाए, सीएबी को समझाया, सीएए खरीद लिए गए। ये वो लोग बिके जिनका ईमान मुसल्लम न था, जिनका ईमान मजबूत न था। आओ मैं तुम्हें बताऊं ईमान की मजबूती क्या होती है, ईमान की मजबूती क्या होती है। नबी करीम के एक सहाबी जिनका नाम है हबीब बिन ज़ैद, क्या है?
हबीब बिन जैद काम क्या करते मालूम है? सर पे कटोरी रखे खजूरों की और उसको बेचते हैं। खजूरों को मदीने के बाजार में, मक्की के बाजार में बेच रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, नबी करीम साहबा कराम के मजमे में बैठे हुए, साहबा कराम तशरीफ फरमा, हुजूर भी तशरीफ फरमा। हुजूर की बारगाह में एक खत आया। वो खत क्या था मालूम है? उस खत में लिखा था, वो आया था मुसैलमा के दरबार से। मुसैलमा उस वक्त का एक बहुत बड़ा बादशाह था। उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता हूं, आपसे एक वादा लेना चाहता हूं। वो ये कि जो सल्तनत है, ये जो सल्तनत है, इस सल्तनत में आधे के नबी आप, आधे कम मैं, माज़अल्लाह। और कहा यह कंडीशन अगर मंजूर नहीं है तो दूसरी कंडीशन ये है कि जब तक आप दुनिया में आप नबी, आप दुनिया से रुखसत हो जाएं, मैं नबी। मुस्तफा ने खत को पढ़ा, मुस्तफा के चेहरे पे जलाल। मुस्तफा ने फरमाया, लिख दो इसके पीछे अंता कल्लाब, तू झूठा है। लिख दिया, अंता कज़्ज़ाब, तू बहुत बड़ा झूठा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नासिर चतुर्वेदी साहब क़िबला दिल्ली, हजरत अल्लामा नासिर चतुर्वेदी साहब क़िबला ऑल इंडिया नादिया मुशायरा। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा नासिर चतुर्वेदी साहब तशरीफ ले आए हैं, इनका भी खताब आपको समाअत करना है। आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा नासिर चतुर्वेदी साहब क़िबला, ये दिल्ली से तशरीफ लाए हैं और आपको सुन के ही जाना है। हजरत का भी दीदार करते रहें और बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना व मौलाना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खत के पीछे लिख दिया, अंता कज़्ज़ाब, तू बहुत बड़ा झूठा है। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ये खत कौन ले जाएगा मुसलमा के दरबार में? उधर से हबीब बिन जैद आ रहे थे, टोकरी रखी है सर पे, खजूर मुंह में रखी थी। बस आवाज आई कान में, कौन ले जाएगा? मुंह खोला, अना। खजूर जमीन पर गिर गई। सहाबा ने फरमाया, बोले खजूर तो खा लो पहले, बाद में ले जाना खत। कहा नहीं, खत मैं ही लेकर जाऊंगा। मुस्तफा करीम के वो सहाबी घर गए और घर जाने के बाद बेहतरीन लिबास पहना, लिजेब तन किया और अब वापस आकर मुस्तफा के दरबार में खड़े हो गए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने देखा कि देखो ये है हजरत हबीब बिन जैद, बड़ा कीमती लिबास पहने हुए हैं, बड़ा कीमती लिबास है। कहा, ओ हबीब, बड़ा कीमती लिबास पहने हो? कहा, हाँ। अरे मुसैलमा भी तो देखे कि मुस्तफा के गुलामों की शान क्या होती है। दरबारे 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 मुसैलमा कज़्ज़ाब ने खत चला जा रहा है। ये हज़रत हबीब बिन ज़ैद खत को लेके चले जा रहे हैं। पहुंचे दरबार में, खत दे दिया, खत पढ़ा, उस पे लिखा था, तू बहुत बड़ा झूठा है। जब ये कहा, पूछा, है हबीब बिन ज़ैद, पता तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो? मुसैलमा ने जब ये कहा तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, ओए तू मुझसे मेरी जो है तख़य्युल के बारे में पूछता है, तू मेरे ख्याल के बारे में पूछता है, मेरी राय के बारे में पूछता है। सुन, जो मुस्तफा ने कह दिया वो हक है, वो सच है। सुभान अल्लाह, सुभान। तेरे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, दिन को कह दिया है जो शब तो रात हो के रही। कहो, तू मुझसे पूछता है तेरी क्या राय है? ओए, जो मुस्तफा ने कह दिया वो सच है, मेरा ईमान है, मेरा ईकान है। कहा, अच्छा, कहा जानते हो कहाँ खड़े हो? कहाँ मालूम है, एक झूठे के दरबार में खड़ा हूं। कहाँ खड़ा हूं? झूठे के दरबार। कहा, अच्छा, पीछे मुड़ के देखो, नंगी तलवारें हैं। हबीब बिन ज़ैद ने कहा, ओए झूठे, तुम मुझे तलवारों से डराता है? अरे जब मैं घर से निकला था मुझे मालूम था मेरा अंजाम क्या होगा। मैं जानता था मेरे साथ तू क्या करेगा,
मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी छोटी बच्ची थी, मेरी बहन भी थी, मेरा भाई भी था, मेरी माँ भी थी। जब मैंने घर से कदम बाहर रखा, न माँ का चेहरा देखा, न बच्चों के एक जो है उनके चेहरे पर नजर डाली, न बहन की ममता को देखा, न भाई के प्यार को देखा। मैं चलता चला आया और दरबार में तू मुझे तलवारों से डराता है। कहा सुन, जिस्म की बोटी बोटी हो जाएगी, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मगर मैं अपनी राय बदलने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, किसी और का गुलाम नहीं। कहा बाजू को काट दो। हबीब बिन ज़ैद का एक बाजू काटा गया और कहा बताओ तुम्हारी क्या राय है। कहा अब भी वही करता हूं जो मुस्तफा ने लिख दिया। दूसरा बाजू भी काट दिया गया। कहा अब बताओ क्या कहते हो। कहा ओए तुझसे मैं कह चुका हूं बदम को टुकड़े टुकड़े कर देना, मगर हर बोटी से यही सदा आएगी। है कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मुस्तफा करीम मस्जिद नबी के मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। मुस्तफा जाने या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस जिंदाबाद। मिंबरे नबी पे मुस्तफा जलवागर हुए। अब मुस्तफा करीम के चश्माने अक़दस से आंसू गिर रहे हैं, मोतियों की लड़ी टपक रही है। सहाबा किराम कहते या रसूल अल्लाह, आपकी ये चश्माने अक़दस में आंसू कैसे। मुस्तफा फरमाते मेरी नबुव्वत वाली निगाहें देख रही है कि मेरे हबीब का इम्तिहान मोहब्बत हो रहा है, मेरे हबीब को आजमाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा रोते जा रहे हैं। सहाबा की भी आंखें अश्कबार हो गई। एक लहजा गुजरने के बाद मुस्तफा मुस्कुराए। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह क्यों मुस्कुराए। कहा मेरी नबुव्वत वाली निगाहें देख रही है कि अल्लाह ने जन्नत के तमाम फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल दो। मेरा हबीब जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। क्या समझते हो, मोहब्बत अगर नबी से की है तो मोहब्बत में इम्तिहान देना पड़ेगा, बाजू कटाना पड़ेंगे, खून बहाना पड़ेगा। मोहब्बत की तारीख है, मोहब्बत की ये शान इम्तियाजी है। मालूम कि जब जब दुनिया में किसी ने मोहब्बत की है, मसाइब पड़े हैं, आलाम आए हैं, मुसीबतें झेली हैं। अब तुम सोचते हो कि हम नमाजें भी ना पढ़ें, हम चेहरे पे दाढ़ी भी ना रखें, हम कुछ भी नेक काम ना करें और फिर भी दुनिया में इनकलाब पैदा हो। अभी पूछा था ना कि सर कौन कटा देगा, सबने उठाया, सबने हाथ उठा लिया, हम कटाएंगे सर। उस सर कटाने की बात करने वालों, जो कौम सर झुकाना ना जानती हो वो कटाएगी क्या। पहले खुदा की बारगाह में सर झुकाना तो सीख, सर कटाने का हौसला वहीं से मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, मुस्तफ़ा करीम के जियालो, मुस्तफ़ा करीम से सच्ची मोहब्बत करो। सिर्फ दावा नहीं, सच्ची मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत क्या होती है, मैंने कहा ना कि सच्ची मोहब्बत की ये तारीख रही, ये शान रही कि जब जब नबी से किसी ने सच्चा इश्क किया है, आजमाया गया है। और मोहब्बत का एक अलग ही वतीरा है। वो मोहब्बत कभी जान ले भी सकती है और जान दे भी सकती है। अब आओ, मैंने ये तो देने की बात की कि नबी की मोहब्बत में जान दे दी। अब मैं आपको बताता हूं कि नबी की मोहब्बत में किसी ने जान ले भी ली।
नबी की मोहब्बत में जान ले भी ली। आओ चलो मुस्तफा करीम के वो 10 सहाबा कि जिनको अशरा मुबश्शरा में गिना गया, यानी 10 सहाबा में से एक वो सहाबी जिनका नाम है अबू उबैदा इब्ने जर्राह। अबू उबैदा इब्ने जर्राह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, बिल्कुल जन्नती सहाबी। सुभान अल्लाह। उनकी जिंदगी में जन्नत की बशारत दे दी गई, तुम जन्नती हो। मुस्तफा करीम की बारगाह में आए, हाथ में एक खोपड़ी, कटा हुआ सर, कटा हुआ सर मुस्तफा करीम की बारगाह में लाए। मुस्तफा ने देखा, वो अबू उबैदा किसका सर है? कहा या रसूल अल्लाह मेरे बाप का सर है। किसका? बाप का सर। मेरे बाप का सर है। ओए वो सहाबी कि जिनके सामने कुरान उतरता था, क्या उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा था? वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, कि माँ बाप से लफ्ज़ उफ तक न कहो, माँ बाप को झड़को मत, माँ बाप से जब भी बात करो तो नरम गुफ्तारी के साथ करो। क्या ये कुरान की आयत उन्होंने नहीं पढ़ी थी? लेकिन फिर भी सर काट के बाप का ले आए। मुस्तफा ने कहा, फरमाया ऐ सहाबी, ऐ अबू उबैदा, सर क्यों काट दिया? कहा या रसूल अल्लाह मैं जानता हूं कि ये मेरा बाप था, इसकी बड़ी मोहब्बतें मुझ पर, बड़े एहसानात, बड़ी इनायतें, बड़ी करम नवाजियां, बहुत कुछ किया या रसूल अल्लाह। ये आपकी शान में गुस्ताखी करता था, आपको गालियां बकता था, आपको बुरा भला कहता था। या रसूल अल्लाह मैंने इसको मना किया, मान जा तू मेरा बाप है, कहीं बेटे के हाथ तेरे खून में न रंग जाएं, कहीं तारीख ना ये रकम कर दे कि एक बेटे ने बाप का खून कर दिया। मैं समझा था मान जा, नहीं माना। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। या रसूल अल्लाह ये गुस्ताखी पर गुस्ताखी करता रहा, मेरी मोहब्बत ने, मेरी गैरत ने गवारा न किया। या रसूल अल्लाह जो जबान आपको भौंके वो जबान सलामत रहे। और दुनिया वालों को बता दो गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, और गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत, सुभान। या रसूल अल्लाह, या गौस, वाह वाह। मोहब्बत जान ले भी सकती है, जान दे भी सकती है। बस चंद जुमलों के बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। लेकिन आज तो लोगों का हाल यह है कि गुस्ताखाने रसूल भौंकते रहे। तारीख उठाकर देख लो, ज्यादा पुरानी तारीख नहीं, अभी चंद दिन पहले ही मुस्तफा जाने रहमत के घर वालों की शान में गुस्ताखी की गई। कहां गया था तुम्हारा खून, जिस खून का तुम मोमिन होने का दावा करते हो? मैं मोमिन हूं। कहां गई थी ईमानी हरारत? कहां गया था जज्बा? वो वसीम रज़बी कुत्ता भौंकता रहा, और मुस्तफा जाने रहमत उनकी मुकद्दस बीबी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गंदी फिल्म बनाकर रिलीज करने जा रहा था। उस वक्त जरूरत तो ये थी, जो मुसलमान था सड़क पर निकलकर एहतिजाज करता और बता देता, ओए कुत्ते भूलना मत, हम कौन है? हम वो है कि अगर अपनी पर आ गए तो तुझ जैसे लाखों भी होंगे तो दुनिया में तेरा नामो निशान नहीं मिलेगा। लेकिन हैरत तो उस वक्त होती है कि तब भी मुसलमान हंसता रहा, मुसलमान ठट्टेबाजियां करता रहा। कहां गई थी गैरत? कहां गई थी मोहब्बत? ओए मोहब्बत का ये वतीरा है कि जब भी मोहब्बत में महबूब को
कोई तकलीफ देता है गवारा नहीं होती। सुन, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कोई मामूली औरत नहीं है, मेरे नबी की वो चहीती बीवी है कि जिनसे सबसे ज्यादा मुस्तफा ने प्यार किया। ओए सुन तो जरा, गौर तो कर, तवज्जो तो कर, देख जब मुस्तफा की बीबी की शाम में उस कुत्ते कमीने ने गंदी फिल्म बनाकर रिलीज करना चाहिए तो कब्र अंबर में मुस्तफा को कितना तकलीफ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा, कभी समझा भी है तुमने? अरे विरासत में दीन तो सब पा लेते हैं, विरासत में मुसलमान तो सब बन जाते हैं, लेकिन ईमानी हरारत विरासत में नहीं मिलती, ये तारीख पढ़कर पैदा होती है। जब सहाबा की तारीख तुम पढ़ोगे, जब मुस्तफा के जियालों की तारीख तुम पढ़ोगे और दुनिया वालों को ये बताओगे, दुनिया वालों हमारी तारीख शुरू से ये रही है कि जब जब गुस्ताखान रसूल ने सर बुलंद किया है तो मुस्तफा के गुलामों ने अपनी एड़ियों के तले उनके सरों को कुचल दिया है। आओ वो जज्बा पैदा कर लो, आ जाओ सब्ज गुंबद से लो लगा लो, मुस्तफा की सुनहरी जालियों से लो लगा कर कह दो, मुस्तफा हम आपके ही तो गुलाम हैं, अगर गलत है तो क्या हुआ? आपने तो कहा है शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत उम्मत के बड़े गुनाह करने वालों के लिए है। मुस्तफा जाने रहमत, अल्लाह ने हमें नफ्स दिया, उस नफ्स की बुराइयों की वजह से हम बहक जाते हैं, नमाज़ें छोड़ते हैं, शरीयत के हुक्म को तोड़ते हैं, हक अतूली करते हैं, इस्लाम के अहकामात से दूर भागते हैं। मगर या रसूल अल्लाह, उम्मती तो आपके हैं, लो लगा के कह दो कसम खुदा की, ये वो बारगाह है, ये वो सरकार है कि जहां से कभी ना सुनने को नहीं मिलता। मुस्तफा कहेंगे ओए तू आया तो सही, देर से ही सही आया, तो कम से कम मेरी याद तो आई तुझे, मगर कहां गई मुसलमानों तुम्हारी गैरत? तुम तो चाहते हो इस्लाम इस दुनिया के अंदर इनकलाब सिर्फ बिस्तर पर लेटे लेटे हो जाए, तुम चाहते हो कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैसेजेस को फॉरवर्ड करके इनकलाब पैदा हो जाए, तो नहीं हो सकता। मुसलमानों सच्चा इश्क पैदा करना पड़ेगा। आज तुम क्या नहीं कर रहे हो मुसलमानों, बस कुछ कड़वे जुमले हैं जो आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, अगर सच्चे लगे तो अमल करना और उन बुराइयों से बचने की कोशिश करना। वो ये है कि आज हमारे नौजवान जितने खड़े हैं, जितने बैठे हैं, मुझे बताओ कि जिस वक्त में रात के 12 बजे दूसरी कौम के नौजवान बच्चे अपनी मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर को बेहतरीन बनाने के लिए, अपने मुस्तकबिल को चमकाने के लिए रातों रात बैठकर जी तोड़ मेहनत करते हैं, मगर उसी रात की तन्हाई में, उसी रात के अंधेरे में मेरा नौजवान किसी दोशीज़ा की जुल्फ का असीर बनकर मोबाइल पर फूश बातें करता हुआ नजर आता है। शबाब की उमंग में अपनी जिंदगी को बर्बाद करता हुआ नजर आता है। ओए दुनिया वालों, दुनिया की तरफ मत जाओ, अगर बढ़ना है तो दीन की तरफ बढ़ो। जो भी दुनिया की तरफ बढ़ा है हलाक हो गया है, और जिसने दीन की तरफ रुख किया है, इस्लाम के दामन ने उसके वजूद को महफूज कर लिया है, तारीख उसे भुला नहीं सकती। मेरे नौजवानों, ये व्हाट्सएप, ये वीडियोस, ये जो आप यूज करते हैं रोजाना, आपका सोशल मीडिया, इस पर आप काम न करके चंद घंटे किताब लेकर बैठ जाओ, मुस्तफा की सीरत को पढ़ लो। कसम खुदा की, आने वाला वक्त तुमसे बहुत कुछ तलब कर रहा है। तुम ही मुस्तकबिल के हीरो हो, तुम ही मुस्तकबिल के अभिनेता हो, तुम ही मुस्तकबिल के रहनुमा हो, लेकिन तुम्हें अपने
अपनी खबर नहीं, तुम्हें अपने वजूद के बारे में नहीं मालूम। तुम क्या कर सकते हो? अगर कुछ करना है तो बस मुस्तफा जाने रहमत से सच्चा इश्क कर लो। जिस दिन मुस्तफा से सच्चा इश्क होगा, मस्जिदें भी आबाद हो जाएंगी, चेहरे पर दाढ़ियां भी होंगी। कसम खुदा की, उस दिन दुनिया वाले तुझसे ऐसी हैबत खाए बैठे होंगे, ऐसी हैबत खाए बैठे होंगे कि तुझसे नजर नहीं मिला सकते। लेकिन हैरत तो हमें तब होती है कि जब हमारा नौजवान मुसलमान जो है बेगैरती के हुदूद को तोड़ देता है, बेगैरती की इंतहा कर देता है। कसम खुदा की, मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो जाओ। यही दीन हक है, यही राहे हक है, इसी पर तुम्हें निजात मिलेगी। वरना दुनिया तो ये एक रंगीन धोखा है। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। हम दुनिया में आए हैं तो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून के तहत अगर दुनिया में रहना है तो बंदा बनकर रहो, खुदा बनने की कोशिश मत करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।